साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी संसद के मानसून सत्र में एक बिल आ रहा था, एफसीआरए बिल। आप जानते हैं सरकार बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत चर्चा भी हुई, हमने भी दिखाई दोस्तों, लेकिन सरकार ने पास नहीं किया। पूरा बहुमत होने के बाद भी नहीं किया, बल्कि उसको जेपीसी में भेज दिया। अब ये सारे लोग बड़े खुश, बड़े गदगद, देखा एफसीआरए बिल लटका दिया हमने। अब एफसीआरए बिल में क्या था भाई, विदेशों से जो पैसा आता है उसको लेकर के सख्ती थी। लेकिन दो तरह की चीजें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक तो विदेशों से जो पैसा आता है वो, और दूसरा भारत से जो बाहर पैसा भेजा जाता है। दो तरह की चीजें हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, कि सरकार के पास ऐसी ऐसी एजेंसियां हैं कि अगर सरकार चाहे ये एजेंसियां ठीक से काम करें तो सारे गड़बड़ झाले को पकड़ा जा सकता है। एफसीआरए में कुछ विशेष बातें थी जिससे इस पर लगाम लगाई जा सकती थी। ये एफसीआरए की खासियत थी। लेकिन अब एक नई चीज हुई है दोस्तों, और ये नई चीज क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है दोस्तों। उसने एक ऐसा काम शुरू किया है ना, कि अगर आप विदेश पैसा भेजते हैं या कोई भी भेजते हैं तो सतर्क हो जाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा काम कर रहा है दोस्तों। आप जरा इस हेडलाइन को पढ़िए, क्या लिखा है। आप भी भेजते हैं विदेश पैसा, समझ लें इनकम टैक्स की रडार पर क्यों है लोग। अब ये कहानी क्या है दोस्तों? इनकम टैक्स ने कुछ चीजें जब जांच की तो पता चला कि भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम तो कुछ नहीं है या कम है, लेकिन वो विदेश धड़ाधड़ पैसे भेज रहे हैं। और ये जांच कब से शुरू हुई दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल हाल ही में 18 अगस्त से ये जांच शुरू हुई है, फील्ड वेरिफिकेशन। आप जानते हैं कितनी संस्थाएं? 394 संस्थाओं के खिलाफ फील्ड वेरिफिकेशन शुरू किया गया है। और इसमें भी जो सीमावर्ती इलाके हैं ना, जो राज्य हैं, वहां पर 117 संस्थाएं हैं और 36 प्रोफेशनल्स जिन्होंने विदेश भेजे गए पैसों से जुड़े रेमिटेंस सर्टिफिकेट जारी किए। मतलब पैसा भेजते हैं और रेमिटेंस सर्टिफिकेट भी भेजा जाता है। ये प्रोफेशनल्स जो हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में फॉर्म 15CB सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों देख रहा है, इस बात को समझिए भाई। जब उसने मिलान किया कि इसने तो पैसे तो बहुत भेज दिए, करोड़ों रुपए भेजे, लेकिन जो आईटी रिटर्न है उसमें तो लाखों में कमाई है, ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? तो जांच तो करनी पड़ेगी। मैं जरा इनका ट्वीट दिखाता हूं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ट्वीट है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिखा भी है और बताया भी है। जो ट्वीट में लिखा है, ट्वीट का हिस्सा वो मैं पढ़ता हूं, हिंदी में पढ़ रहा हूं दोस्तों। आयकर विभाग ने फॉरेन रेमिटेंसेस के मामलों की जांच के लिए देशव्यापी सत्यापन अभियान शुरू किया है। यह अभियान डेटा विश्लेषण और जमीनी स्तर पर मिली खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया है। इनसे पता चला है कि कुछ ऐसी संस्थाओं इकाइयों द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशों में धन भेजा गया, जिनकी कारोबारी गतिविधियां या तो बहुत कम है या कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि घोषित नहीं की है। आयकर विभाग ने फॉर्म 15CB, फॉर्म 146 जारी करते समय पेशेवरों द्वारा ड्यू डिलिजेंस यानी उचित सावधानी बरतने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया गया है। और साथ में आप देखिए, इस ट्वीट में एक अटैचमेंट भी है। ये प्रेस रिलीज है। ये मैं जरा इसकी कुछ हिस्सों को बताता हूं। आयकर विभाग ने पिछले 3 साल में ऐसे कई संदिग्ध लोगों, संस्थाओं की पहचान की है। अब इनमें पाया गया कि ये कई संस्थाएं या तो गैर फाइलर थी या बहुत कम टर्नओवर दिखाकर आयकर रिटर्न भर रही थी। भाई, जब आपका इनकम ही कम है तो आप भेज कैसे रहे हैं? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है दोस्तों। और इन संस्थाओं द्वारा विदेश भेजने के बताए गए कई कारण होते हैं, जैसे फ्रेट भुगतान, सॉफ्टवेयर आयात, कंसल्टिंग सेवाओं का भुगतान, वास्तविक लेन देन में भी सवाल उठ रहे हैं। क्या आप बता रहे हैं कि हम ये सेवा ले रहे हैं और आप पैसा कुछ और भेज रहे हैं? तो कितना मैंने कहा दोस्तों, 394 संस्थाएं, 36 पेशेवर, और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां 117 संस्थाएं हैं।
बस इनके लिए सतर्क होना जरूरी हो गया है। अब धीरे धीरे इंतजार कीजिए। देखिए, ये सरकार नक्सलियों के खात्मे के बाद दो चीजों पर काम कर रही है। एक तो जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से ये धंधा चलता है, उसको रोकने का, और अब तो शहरी नक्सल की भी बात हो गई, बौद्धिक नक्सल वाली, दिमागी नक्सल। तो बस इंतजार कीजिए दोस्तों, सरकार काम कर रही है, इसका भी जुड़ाव कहीं ना कहीं दिमागी नक्सल से तो नहीं है, ये भी पता चलेगा। तो देखते जाइए, सरकार पर विश्वास करना जरूरी है। ये बड़ी खबर थी दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको जानकारी दी। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।